35 टुकड़ों के राज हैं और एक एक कड़ियां आज मैं जोड़ने जा रहा हूं। आप मेरे साथ में सुबह 11 बजे तक बने रहें। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन दिल्ली से लेकर के मुंबई और मुंबई से लेकर के पालघर और हिमाचल तक भी कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद में लगभग 1.5-पौने 2 घंटे के बाद में दोपहर 12 बजे दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी की जाएगी। रात में ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिकल कराया गया है। अभी की बहुत बड़ी खबर है, आफ्ताब की दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी होने जा रही है। दिल्ली पुलिस एक बार फिर से रिमांड मांगेगी यकीनन, और रिमांड मांग करके ये सवाल किया जाएगा कि कत्ल 18 दिन तक कैसे टुकड़े फेंके हैं, कत्ल की प्लानिंग कैसे कैसे की, आखिरकार किरदार कौन है, सिलसिलेवार तरीके से आफ्ताब से पूछा जा रहा है। आफ्ताब की चूंकि आज ही खत्म हो रही है रिमांड, पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग करने वाली है। 1 हफ्ते की और रिमांड बढ़ा मांग सकती है पुलिस। लेकिन आफ्ताब ने देहरादून का एक केस देखने के बाद कैसे अपने आप को ट्रेन किया, आफ्ताब ने अपनी तैयारी कैसे की, आफ्ताब कितना शातिर है, कितना श्रूड है, कितना कनिंग है, और आफ्ताब किस तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा या नहीं। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर ग्राउंड जीरो चलेंगे। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा, अनुपमा गुलाटी मर्डर केस से जुड़े तार। देश को दहलाने वाले श्रद्धा मर्डर केस का कनेक्शन 12 साल पहले देहरादून में हुए अनुपमा गुलाटी मर्डर केस से जुड़े तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैरान रह गए। दरअसल मामले की जांच में जुटे अधिकारियों के होश उस वक्त फाख्ता हो गए जब उन्होंने आफ्ताब की सर्च हिस्ट्री खंगाली, जिससे पता चला कि श्रद्धा के मर्डर और शव को ठिकाने लगाने में जुटे आफ्ताब ने बार बार इंटरनेट पर 2010 के देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड से जुड़ी जानकारी सर्च की। अब तक की जांच में दोनों केस में कई तरह की कॉमन बातें सामने आई है। अनुपमा का कत्ल भी बिल्कुल श्रद्धा की तरह ही हुआ था। अनुपमा की हत्या उसके पति राजेश गुलाटी ने ठीक उसी तरह की जिस तरह आफ्ताब ने श्रद्धा को गला दबाकर मार डाला। हत्या के बाद राजेश गुलाटी ने पत्नी के शव को ठिकाने लगाने के लिए इंग्लिश फिल्म भी देखी, तो आफ्ताब ने इसके लिए अमेरिकी वेब सीरीज और दृश्यम मूवी भी देखी। अनुपमा की हत्या के बाद राजेश एक डीप फ्रीजर खरीद कर लाया था और उसमें 3 महीनों तक पत्नी के शव को रखा। ठीक उसी तरह आफ्ताब ने भी एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदा और उसमें शव को कई दिनों तक रखा। पत्नी की हत्या के बाद राजेश सामान्य जिंदगी जीते हुए शव के टुकड़ों को एक एक करके जंगल में ठिकाने लगाता रहा, तो उसी तरह आफ्ताब भी सामान्य जिंदगी जीते हुए शव को ठिकाने लगाता रहा। हत्या के बाद राजेश गुलाटी अपनी पत्नी के फोन से बात कर रहे लोगों को गुमराह करता, तो आफ्ताब ने श्रद्धा के परिवार वालों को गुमराह करने के लिए श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। अब आफ्ताब पर कानूनी शिकंजा कसने में जुटी पुलिस उसके खिलाफ ऐसे ही सबूतों का पुलिंदा तैयार कर रही है। लेकिन कई तरह के सबूत जुटाना पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। मसलन पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार, शव के सभी टुकड़े और सीसीटीवी फुटेज की तलाश है। जंगल में शव के टुकड़े ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि आफ्ताब और श्रद्धा एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस डेटिंग ऐप से भी आफ्ताब के प्रोफाइल की जानकारी मांग सकती है ताकि पता लगाया जा सके कि श्रद्धा को मारने के बाद उसकी एक्टिविटी क्या थी। इस बीच पुलिस आरोपी आफ्ताब पूनावाला को उस दुकान पर भी लेके गई जहां से उसने शव काटने के लिए हथियार खरीदे थे। हालांकि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी है। ग्राउंड जीरो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या निकल करके सामने आया है? जतिन गोस्वामी, महिमा कटारिया, पूजा सिंह लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए अभी तक की दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? रात में मेडिकल कराया गया है, नार्को टेस्ट को लेकर के आपके पास में जानकारियां क्या हैं?
राशि जी, देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस को इजाजत मिल चुकी है नार्को टेस्ट करवाने की। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है, जो मैं आपको 2-3 सिलसिलेवार बता देता हूं। पहला तो पुलिस के सामने सवाल यह है कि आखिर खोपड़ी कहां है श्रद्धा की, स्कल कहां है, यानी कि इसके अलावा मोबाइल फोन कहां है श्रद्धा का, और वेपन कहां है जिससे काटा गया था, श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पूछताछ में खुलासे हो रहे हैं वो बेहद अहम है, जिनको वो कोर्ट में पेश करेगी पुलिस की, इसीलिए और रिमांड की जरूरत है। 20 गर्लफ्रेंड थी और उन 20 गर्लफ्रेंड से वो 20 अलग अलग सिम से बात करता था, अलग अलग सिम कार्ड से उसने इस्तेमाल किए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अकाउंट बनाए थे। तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा मई महीने में जब श्रद्धा का मर्डर किया गया था, उस महीने का पानी का जो बिल आया था आफ्ताब के उस मकान का जहां पर वो रह रहा था श्रद्धा के साथ, वो ज्यादा आया था। आपको पता है कि दिल्ली में एक लिमिट है पानी की, लेकिन लिमिट से ज्यादा पानी का इस्तेमाल लाश और उससे संबंधित सबूतों को मिटाने के लिए किया गया। तो वो एक सबूत पुलिस के पास है जिसको वो कोर्ट में रखेगी। ये एक अर्जी भी देगी कि जो केस है उसे फास्ट ट्रैक किया जाए। महिमा कटारिया के पास भी जाना बेहद जरूरी है, उसके बाद पूजा के पास चलेंगे। महिमा, जैसा कि जतिन जिक्र कर रहे थे, जब तक दो चीजों का पता नहीं चलता है तब तक जो टूटी हुई कड़ियां हैं ना वो जुड़ेंगे नहीं। एक तो है आलाए कत्ल, यानी जिस हथियार से, चाहे वो चापड़ हो या फिर आरी, जिससे हत्या की गई, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हालांकि जिस दुकान से खरीदा गया उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने इंडिया न्यूज पर सबसे पहले दिखाई थी। आलाए कत्ल के बारे में क्या पता चला है अभी तक? क्या पुलिस किसी नतीजे तक पहुंची या नहीं? खोपड़ी को लेकर के जानकारी अभी तक क्या क्या मिली है? देखिए राशिद, दिल्ली पुलिस को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि आफ्ताब कहीं ना कहीं वेग आंसर्स दिए जा रहा है। अगर कोई भी सवाल उससे किया जा रहा है तो वेग आंसर किए जा रहा है। लगातार जो पुलिस है, चाहे वो जंगल हो या आपका उनका रेजिडेंस हो, लगातार क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तमाम कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा क्लू जुटा पाए, उस खोपड़ी को ढूंढ पाए। क्योंकि अगर मर्डर मिस्ट्री की बात करते हैं राशिद, तो खोपड़ी का होना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम हो, ऑटोप्सी हो, तो खोपड़ी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो रिवॉल्व कर रही है। एक तो चाहे तो चापड़ हो चाहे आरी हो, जिसके भी थ्रू उसने वो काटा था, उसका मिलना बहुत जरूरी है। और जब हम वहां पर गए थे, जिस दुकान से उसने औजार खरीदे थे, वहां पर भी पुलिस तहकीकात के लिए गई थी, तमाम सवाल किए थे। वहां पे सीसीटीवी फुटेज खंगाली थी कि क्या आफ्ताब वहां पर आया था। और आफ्ताब वहां पर आया था, सामान कुछ पॉली बैग्स लेके गया था, डस्टबिन या बिन बैग्स जिसे कहते हैं वो लेके गया था, एक चक्कू लेके गया था। तो तमाम तरीके की चीजें जो सामने आ रही है। लेकिन राशिद, मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहूंगा। हम इस गेट के बाहर खड़े हैं, जो पुलिस स्टेशन है उस गेट के बाहर खड़े हैं, और किसी भी दरवाजे से आफ्ताब को बाहर ले जाया जा सकता है। और ये वाला भी दरवाजा, हम क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जब बात आती है तो हम कोई भी क्लू नहीं छोड़ते हैं। हम चारों तरफ हैं कि कहीं से भी अगर वो कातिल निकलेगा तो हम उसे कहीं ना कहीं से भी पकड़ लेंगे। तो एक गेट पर तो हम खड़े हैं कि किसी भी एंगल से या किसी भी गेट से अगर आफ्ताब निकलता है, क्योंकि आज उसकी रिमांड खत्म हो रही है राशिद, और लगातार पुलिस की यही कोशिश रहेगी, क्योंकि जिस तरीके के वेग आंसर्स दे रहा है पुलिस को, अभी खोपड़ी ढूंढना बहुत जरूरी है, वो मर्डर वेपन ढूंढना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ श्रद्धा का मोबाइल फोन ढूंढना बहुत जरूरी है। तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वो केमिकल यूज करता था, किस तरीके से वो पानी ज्यादा इस्तेमाल करता था, क्योंकि पड़ोसियों ने भी साफ तौर से कहा था कि 12 से 2 बजे के बीच में महिमा, आप पानी आगे का भी इस्तेमाल जानकारी होता था। दीजिएगा। आपने ये बताया हमें कि बैकडोर से लेकर के दिल्ली पुलिस निकलेगी ताकि मीडिया का जमावड़ा किसी भी तरह से बचाया जा सके, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि सिंपैथी बटोरने के लिए आफ्ताब कोई ऐसी बात करने की कोशिश करे। एक बार पूजा सिंह के पास में चलते हैं। पूजा, दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज संभावित क्या है लीगली, एक बार समझाइए। पेशी कितने बजे की है? जाहिर सी बात है, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं मेन गेट के बाहर हूं, जहां पर बहुत चांसेस है कि यहीं से जो है आफ्ताब को लाया जा सकता है। लेकिन आगे से राइट हैंड पर जाकर के 2 गेट और हैं। अगर यहां पर जो है किसी भी तरह का जमावड़ा लगता है या सिक्योरिटी की वजह से अगर पुलिस को लगता है कि यहां से नहीं लाना चाहिए, तो पुलिस पीछे के गेट से भी ला सकती है। लेकिन इंडिया न्यूज की नजर हर पॉइंट पर बनी हुई है। अब जहां तक प्रोसीडिंग की बात है कि रात को ही जो है आफ्ताब का मेडिकल हो चुका है, और मेडिकल प्रोसीडिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोर्ट में पेशी, यानी कोर्ट में पेशी से पहले एमएलसी हो जानी चाहिए, जो कि हो चुकी है। और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उनमें ज्यादातर पेशी 2 बजे के बाद होती है। लेकिन आफ्ताब की जो है एमएलसी हो चुकी है, मेडिकल हो चुका है, इसलिए उसको 12 बजे के बाद कभी भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन एक और बड़ी खबर जो गर्लफ्रेंड को लेकर के आ रही है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए आफ्ताब अलग अलग सिम का इस्तेमाल करता था। 18 मई को पहला झगड़ा नहीं था, इससे पहले 3 साल से झगड़े हो रहे थे। बिग ब्रेकिंग है हमारे पास में, इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने यह खबर ब्रेक की है। और बड़ी खबर यही है कि अलग अलग सिम के जरिए अपने अलग अलग गर्लफ्रेंड से बात करता था आफ्ताब।
ये हमें बड़ी जानकारी हासिल हुई है। मुंबई से लेकर के दिल्ली तक 20 अलग अलग महिला मित्र यानी 20 अलग अलग गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं आफ्ताब की। महाराष्ट्र से दिल्ली तक लड़कियों से बात करने के लिए एक सिम डिस्ट्रॉय करने के बाद, डिस्पोज करने के बाद नए सिम का इस्तेमाल करता था। पिछले 3 साल से श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में झगड़े हो रहे थे। 72 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या क्या हुआ, जतिन गोस्वामी की एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। की मोहब्बत और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले आफ्ताब का आज रिमांड खत्म हो रहा है और आफ्ताब को आज दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। दिल्ली पुलिस ये कोशिश करेगी कि अभी उसके और कुछ दिनों का रिमांड कोर्ट से मांगा जाए। दिल्ली के मेहरौली इलाके में मेहरौली पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर आफ्ताब को रखा गया है और उसने पूछताछ में लगातार कई चौंकाने वाली बातें कही हैं, जिनकी तस्दीक भी पुलिस लगातार कर रही है। नई बात इस मामले में क्या है वो आपको जरूर बता देते हैं। दरअसल आफ्ताब पिछले कई दिनों से पुलिस को गुमराह कर रहा है। पुलिस उसे लेकर मेहरौली के जंगल समेत शमशान घाट, धान मिल और उससे सटे एरिया में जो छतरपुर इलाके में आता है वहां पर गई और इस मामले से जुड़े सभी सबूत एकत्रित करने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक श्रद्धा की लाश के सभी टुकड़े पुलिस को बरामद नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते पुलिस अभी पूरी कड़ियां इस मामले की नहीं जोड़ पा रही है और ऐसे में अभी आफ्ताब के कुछ और दिनों के रिमांड की जरूरत पुलिस को पड़ेगी और जिसकी मांग वो कोर्ट से कर सकती है। जरूरी बात क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल पुलिस को दरकार है इस केस में कड़ियां जोड़ने के लिए श्रद्धा के स्कल यानी खोपड़ी की, इसके अलावा श्रद्धा के मोबाइल की तलाश भी पूरी शिद्दत से पुलिस कर रही है और साथ साथ वो वेपन जिससे श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए गए वो कहां पर आफ्ताब ने छुपाया है, इस बात को जानना भी पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। तो ये 3 चीजें हैं जो अब तक बरामद नहीं हुई हैं और उन तीनों को बरामद करने के लिए पुलिस पुरजोर कोशिश कर रही है। ये सभी चीजें इन 5 दिनों के दौरान पुलिस के सामने आई। पुलिस ने कई एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जिसमें घर से लेकर छतरपुर के जंगलों तक पुलिस ने खाक खंगाली है और कुछ टुकड़े बरामद किए हैं, लेकिन बाकी के टुकड़े बरामद करने के लिए पुलिस को भी और जद्दोजहद करनी होगी और उसी के चलते कोर्ट में आज उसे ले जाया जाएगा और तमाम जो अब तक पुलिस के सामने इस मामले में चीजें सामने आई हैं उनको कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि आगे और रिमांड कुछ दिनों के लिए आफ्ताब का मिल पाए, जिससे कड़ियां जोड़ी जा सके। इंडिया न्यूज की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली से लेकर हिमाचल, मुंबई से लेकर के पालघर तक जांच कर रही है। मुंबई पुलिस तक भी हम पहुंचे। मुंबई पुलिस से यह जानने की कोशिश की कि क्या श्रद्धा के साथ मारपीट का कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ने मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों से बातचीत की है और यह जानने की कोशिश की है कि पालघर, मुंबई या महाराष्ट्र के किसी इलाके से पहले ऐसी रिपोर्ट आई थी जो शक के दायरे में आ जाए। देखिए क्या कहा मुंबई पुलिस ने इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मानिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर संपतराव पाटिल साहब मौजूद हैं, जो बताएंगे किस तरीके से आखिरकार इनकी भूमिका अहम रही। आफ्ताब को जो अरेस्ट किया उसमें महाराष्ट्र पुलिस भी साथ में मौजूद थी अरेस्ट करने के, जो वहां पे दिल्ली में अरेस्ट किया गया। हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस साथ में ही थे और वो दोनों ने साथ में उसको लाके वो इंक्वायरी करके उसको अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस ने आकर। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप। देखिए कि ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की है कि दिल्ली पुलिस जब अरेस्ट किया उस वक्त महाराष्ट्र पुलिस साथ में थी। इस तरीके से दिल्ली पुलिस को झूठ बोल रहा है, उसको नाको कराया जा रहा है। ताकत कोर्ट ने परमिशन दे दी है, नाको टेस्ट कराना जरूरी हो गया है, परमिशन मिल चुकी है। तो लगता है कि वो इतना सातिर है कि जल्द से वो सच में सच्चाई नहीं बोलेगा। वो लगातार दिल्ली पुलिस को भी झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, जैसे आप लोगों को बोला था। हाँ झूठ तो बोलता था। लड़की के बारे में काफी टाइम पूछा था तो लड़की के बारे में उसको मालूम नहीं, बोला झगड़ा करके चली गई, इतना ही उसका बात था। बाकी उसके बारे में आगे कुछ बताया नहीं था उसने। तो मतलब जिस हिसाब से आप लोगों को झूठ बोल के वो बच गया, बचकर चाहते कि आपके अरेस्ट नहीं हो पाया आपके तरफ से यहाँ पे, क्योंकि झूठ बोलता रहा, आप लोगों को लगा डाउट नहीं हुआ। वो लगता है दिल्ली पुलिस को भी क्योंकि आप लोगों का सामने से बातचीत किया, इसलिए मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। नहीं, हमें डाउट था उसी के तो हमने ट्रांसफर किया। डाउट था लड़की के बारे में कुछ घातपात हो सकता है, झूठ बोल रहा है, हमें डाउट था ना, उसी के लिए तो हमने ट्रांसफर किया। जो पढ़ा लिखा था ही वो इतना सातिर था कि मतलब आपकी पूछताछ में लगातार वो झूठ पे झूठ गोल मोल बोल रहा है और आप लोग भी समझ नहीं पा रहे थे। झूठ बोल रहा था ये बात बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इन्वेस्टिगेशन अपन किया है मिसिंग का और लड़की का मोबाइल बंद है और जो 2.5 साल साथ में रहता है, वो अचानक लड़की गायब होना और ये जो उसका फ्रेंड था लक्ष्मण नाडर, उससे भी कांटेक्ट नहीं, तो हमें किधर डाउट आया था कि भाई कुछ ना कुछ वो लड़की घातपात हो, ये हम पक्का डाउट हमें था।
के 35 टुकड़ों के कई राज हैं और इंडिया न्यूज के पास में सुपर एक्सक्लूसिव कई सबूत हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन में कई बड़ी बातें निकल करके सामने आई हैं। एक हफ्ते पहले ही यानी 18 मई को जिस दिन श्रद्धा का कत्ल किया गया, उसे एक हफ्ते पहले ही श्रद्धा को मार डालना चाहता था आफ्ताब, और आफ्ताब इतना क्रूर है, इतना ब्रूटल है, मारने के बाद, गला घोटने के बाद, सीने पर चढ़ जाने के बाद फिर सबसे पहला जो छुरा या आरी जो चलाई वो लिवर और इंटेस्टाइन यानी आंत निकालने के लिए चलाई गई है। आप सोच सकते हैं कि कैसा जल्लाद, कैसा हैवान आफ्ताब रहा है। और आफ्ताब ने लीवर निकाला और इसके अलावा इंटेस्टाइन निकाली है। पहले भी आफ्ताब श्रद्धा को मारना चाहता था। छतरपुर के जंगलों में लीवर और इंटेस्टाइन यानी आंत फेंका। मनोहर केसरी की एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इंडिया न्यूज पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव। श्रद्धा हत्याकांड मामले में इंडिया न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस अब श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स के साइंटिफिक जांच कराने जा रही है। बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि इंडिया न्यूज जब जांच पड़ताल में आगे बढ़ा तो उन्हें पता चला कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और CFSL के एक्सपर्ट से बातचीत की है और हो सकता है कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना करके इस मामले में आगे बढ़ा जाए और वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ किया जाए कि जो पार्ट्स अब तक मिल चुके हैं वो श्रद्धा के ही है या नहीं। सारी चीजें अब सीक्वेंस वाइज पुलिस जो है सो करने में जुट गई है, क्योंकि पुलिस के पास चुनौतियां बहुत ज्यादा है। सबसे पहले प्रूफ किया जाएगा कि जब इसकी ऑटोप्सी होगी तो उसमें पहला जो एग्जामिनेशन होगा वो एंथ्रोपोलॉजी का होगा, जिसमें ये सारी चीजें आती है। उसके बाद DNA टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा विक्टिम आफ्ताब का भी DNA होगा। साथ ही साथ जो खबर पता चली है और CCTV में जिस प्रकार से 12 नवंबर की रात पुलिस ने सबूत इकट्ठा किया है और ये जानकारी मिली है कि किचन में जब पुलिस आफ्ताब को लेकर के गई थी तो वहां ब्लड स्टेन मिला। तो जो फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट हैं वो ब्लड स्टेन का भी DNA करेगा और विक्टिम तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में आफ्ताब का DNA टेस्टिंग की जाएगी, जिससे पता चलेगा कि जो ब्लड स्टेन है वो किसका है। अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद में आफ्ताब को दिल्ली के साकेत कोर्ट लेकर के आएगी दिल्ली पुलिस, यानी महरौली में जिस गेट से, महरौली पुलिस थाने से जिस गेट से निकलने वाली है पुलिस, वहां से महिमा लाइव है। इसके अलावा साकेत कोर्ट से पूजा सिंह लाइव है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले रिमांड मांगने के लिए पुलिस क्या क्या दलीलें पेश करेगी, क्या क्या रीजन बताएगी, क्या क्या लॉजिक्स बताएगी, ये ब्रेकिंग हमारे पास में है। दिल्ली पुलिस ये कहेगी कि अभी तक आलाए कत्ल यानी जिस वेपन से हत्या की गई वो आलाए कत्ल अभी तक मिला नहीं है। अगर ये छुरी है, अगर ये चापड़ है, अगर आरी है, अभी तक पता नहीं चला। खोपड़ी के बारे में पता नहीं चला है। श्रद्धा का फोन अभी तक नहीं मिला है। वारदात के वक्त पहने गए कपड़े अभी बरामद नहीं हुए हैं। इसके लिए आफ्ताब की रिमांड की जरूरत है, लिहाजा दिल्ली पुलिस आगे और भी रिमांड मांगेगी। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। आशीष, रिमांड कॉपी को लेकर के इनसाइड स्टोरी आपके पास में क्या है? देखिए राशिद जी, दरअसल अब इस पूरे केस को आप देखें तो अभी भी दिल्ली पुलिस के पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है आफ्ताब के खिलाफ, और यही सबसे अहम वजह है कि दिल्ली पुलिस अपने रिमांड कॉपी में ये कहेगी कि वारदात जिस हथियार से वारदात किया गया, जिस आरी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, वो आरी कहाँ है वो हमें बरामदी करनी है। मोबाइल फोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फोन अभी तक नहीं बरामद किया गया है। इसके अलावा जिस दिन ये घटना की थी, जिस दिन उसने कत्ल किया था, उस दिन के कपड़े जो हैं वो भी अभी तक बरामद नहीं किए गए हैं। तो इन सारी चीजों की बरामदगी के अलावा कुछ और अन्य जो दस्तावेज हैं, हालांकि जो सोर्स हैं वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट में ही रिवील करेंगे, जिनकी दिल्ली पुलिस को अभी भी बरामदगी करनी है, वो अभी बरामद नहीं हो पाए हैं। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी रिमांड आज बढ़ाने की मांग करेगी कोर्ट से। सबसे अहम ये बात है कि जो नार्को टेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन फाइल की है साकेत कोर्ट में, उस एप्लीकेशन को भी परस्यू करेगी, उस एप्लीकेशन को भी चाहेगी कि जल्द से जल्द इस मामले में नार्को टेस्ट एक और बड़ी खबर आ रही है नार्को टेस्ट को लेकर के, आपसे आगे जानकारी हम लेंगे। हालांकि आगे इस तरह की खबरें आ रही हैं, श्रद्धा मर्डर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल सकता है और दिल्ली पुलिस जो है इसे लेकर के अर्जी दे सकती है, ऐसी भी जानकारी हमारे पास में आ रही है, ताकि जल्द से जल्द फैसला किया जाए, क्योंकि पूरा देश आक्रोश में है। पूरा देश चाहता है कि श्रद्धा को इंसाफ मिले और श्रद्धा के परिवार वालों को इंसाफ मिले। श्रद्धा के जाने के बाद जो दर्द परिवार वालों ने झेला है, इसे लेकर के अब दिल्ली पुलिस का ये कहना है और दिल्ली पुलिस का ये मानना है, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की अर्जी दी जा सकती है आगे आने वाले दिनों में। लेकिन नार्को टेस्ट जिसके बारे में अभी आशीष सिन्हा बता रहे थे, ये नार्को टेस्ट कैसे किया जाएगा, नार्को टेस्ट करने के लिए क्या क्या इंजेक्ट किया जाता है, किन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, नार्को टेस्ट का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, बता रही हैं इंडिया न्यूज संवाददाता महिमा कटारिया।
नाम का ये शख्स पुलिस के साथ कोऑपरेट भी नहीं कर रहा है, झूठे जवाब दे रहा है, पूरी पुख्ता इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट से एक बहुत बड़ी लीड या कहे जीत हासिल हुई है, जहां पर आफ्ताब इस एक्यूज का नार्को टेस्ट किया जाएगा। नार्को टेस्ट के चलते जितनी भी जानकारी है अब वो दिल्ली पुलिस ले पाएगी, क्योंकि लगातार आफ्ताब जिस तरीके से झूठ बोल रहा था, गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, उससे अब साफ हो जाएगा कि क्या नार्को टेस्ट में वो सारी बातें सच बता रहा है या नहीं। दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट से ये परमिशन मिल गई है कि वो आफ्ताब का नार्को टेस्ट कर सकते हैं। अब नार्को टेस्ट क्या होता है? ये एक तरीके का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। हालांकि इसमें मशीन नहीं लगाई जाती है, ये ड्रग के माध्यम से दिया जाता है, क्योंकि जो बॉडी होती है वो पार्शियल अवेकनेस में होती है, पार्शियली अवेक होता है इंसान, तो काफी सारे तमाम जो सवाल होते हैं उनका जवाब आसानी से मिल जाता है। तो नार्को टेस्ट में एक ड्रग दिया जाता है जिसके जरिए पुलिस जो है वो तमाम सवालों के जवाब तलाशती है, तमाम सवालों की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करती है। और अब दिल्ली पुलिस के हाथ ये नार्को टेस्ट की परमिशन जो साकेत कोर्ट से आफ्ताब के केस में मिली है, उसके चलते लग तो ये रहा है कि अब पुलिस कहीं ना कहीं पहुंच पाएगी। जतिन के पास में चलते हैं। जतिन, क्योंकि आफ्ताब जो है बार बार दिल्ली पुलिस को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, उसका इंटेंट ये भी है कि आगे चल करके उसे मानसिक या मनोरोगी साबित कर दिया जाए ताकि उसकी सजा कम हो जाए। इसके लिए बेहद जरूरी है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाए, ब्रेन मैपिंग कराई जाए। इस ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस टेस्ट को लेकर के आपके पास में जानकारी क्या है? टेक्निकली इसकी मंजूरी और लीगली इसकी मंजूरी कैसे मिलेगी? देखिए, टेक्निकली इसमें बहुत सारे पेज जरूर होते हैं। हमने कई प्रीवियस केसेस में देखा है, जैसे मैं आपके सामने आरुषि मर्डर केस का ही जिक्र करूंगा, उसमें भी साइंटिफिक टेस्ट हुए थे। तो उसमें क्या है, पहले एक्यूज की मंजूरी ही जरूरी होती है। हालांकि वो मिल जाएगी ऐसा लगता है इस मामले में, लेकिन साथ साथ उसका एक पूरा मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि जिस तरह की मेडिसिन इस टेस्ट के दौरान इंजेक्ट की जानी है उस शख्स के शरीर में जिसका ये होना है नार्को, तो वो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो उसको सहन करने की ताकत उसमें है या नहीं है। ये सभी चीजें फिर कोर्ट में पेश की जाती हैं और फिर कोर्ट से जब मंजूरी मिलती है उसके बाद जो एक पैनल होता है, जिसमें डॉक्टरों का पैनल होता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का पैनल होता है, पुलिस के अधिकारी होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी वहां पर होते हैं, मनोचिकित्सक वहां पर होते हैं, उनकी मौजूदगी में ये पूरा जो टेस्ट है वो होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। और देखिए, नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में आपने बताया। पूजा सिंह के पास में चलते हैं। पूजा, दिल्ली से लेकर के पूरा हिंदुस्तान बहुत गुस्से में है और हिंदुस्तान को ये लगता है कि ऐसे जल्लाद को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान में कई जगह इस तरह की बातें आई हैं और सुना है कि साकेत कोर्ट के जो वकील हैं वो भी बहुत गुस्से में हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारी राशिद, कई वकीलों से बात हुई है और उन्होंने कहा कि जब पूरा केस सामने आया तो इसके बाद हमारे अंदर गुस्सा है। और यहाँ पर कुछ प्राइवेट वकील जो है प्रैक्टिस करते हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कई जो वकील हैं उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका केस नहीं लड़ेंगे, हमारे पास भी आता है, लेकिन क्योंकि आफ्ताब का राइट बनता है कि उसको वकील प्रोवाइड करवाया जाए तो उसको वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं आम जनता में भी कितना गुस्सा है। यहाँ पर जो आम पब्लिक आ रही है उनसे भी बातचीत हुई है और लोगों ने ये कहा है कि आफ्ताब को फांसी पर लटका देना चाहिए, उसके साथ कोई रहम नहीं करना चाहिए, कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह से लोगों में गुस्सा है यहाँ के लोगों में। तो आप समझ सकते हैं कि श्रद्धा मर्डर केस के बाद जिस तरीके से उसको लोगों में कितना गुस्सा है। एक बार महाराष्ट्र के वसई की रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ने शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं से बात की है। शिवसेना की जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी गुस्से में है। महाराष्ट्र के वसई से अभिषेक की रिपोर्ट को लेकर पूरे देश भर में इस वक्त लोग गुस्से में, लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे तस्वीरें मुंबई के पास वसई में जहां वह रहा करता था, उस जगह पर तमाम जगह पर आप देखिए शिवसेना के लोग जो हैं, ये ठाकरे गुट के जो बताया जा रहा है शिवसेना के लोग हैं, यह इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इस बात को लेकर किया जा रहा है कि आफ्ताब को फांसी दिया जाए और यह सभी के सभी लोग हर जगहों पर कर रहे हैं। आप देख रहे कई जगहों पर आज आफ्ताब को फांसी दी गई, बकायदा इस तरीके का अभी तमाम घटनाएं, हालांकि वह उसका पुतला बना कर दिया गया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि वसई में यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, यह महिलाएं बाहर निकली हैं, महिलाएं बाहर निकलकर यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं और यह सभी के सभी लोग शिवसेना के तरफ से यह बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और इनका मांग है कि उसे फांसी दिया जाए। और हम सीधे इन लोगों जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। मैम, क्या कहेंगे आप लोग, क्यों डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड आपका, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं? आपको तो मालूम ही है कि दिल्ली में जो हत्याकांड हुआ है,
ये दोनों जो बच्चे हैं, जो यंग कपल है, ये वसई के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले भी वसई में ऐसा ही एक हत्याकांड हुआ था कि एक प्रेमिका को स्टेटस होटल में मार दिया गया था। में रहने वाले वाइफ को या प्रेयसी को उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। ये कहाँ चल रही यंग जनरेशन? उनको अपने वो धुंधी में है, अपने नशे में है, उनका हम निषेध करते हैं। ऊपर से ये जो आफ्ताब है, उसको भले हम सर सभी के सामने उसको फांसी देनी चाहिए। फांसी देना चाहिए। हाँ, फांसी देना चाहिए, फांसी देना चाहिए, फांसी देना चाहिए, फांसी देना चाहिए। तमाम महिलाएं इस वक्त यहाँ पर हैं। महिलाएं लगातार यहाँ विरोध कर रही हैं और यह सभी के सभी लोग इस वक्त रोड पर उतरे हैं और